भारत को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के में आंदोलन में एक राजनीतिक चिंतक की भूमिका के रूप में खड़ा हो सकता था। उनके जब उन्होंने उनके ऊपर आगरकर का प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर तिलक का प्रभाव, उनके साथ रहे, कांग्रेस में उन्होंने दोनों के साथ काम किया, लेकिन आगरकर और तिलक की इस विचारधारा का प्रभाव गोखले पर नहीं पड़ा। गोखले वस्तुतः उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। बंबई अधिवेशन में उन्होंने उदारवाद की नींव रखी। गोखले 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गर्जना की। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि उदारवाद से ही भारत का कल्याण हो सकता है। कांग्रेस के उदारवादी पक्ष का नेतृत्व करते हुए गोखले ने कांग्रेस को उदारवादी चेहरा बनाने का प्रयास किया और गोखले के शिष्य के रूप में महात्मा गांधी ने भी उदारवादी आकार को ग्रहण किया। इसलिए गांधी को, अगर गांधी अमर होते हैं तो गोखले के नाम अपने आप उससे जुड़ता है, क्योंकि महात्मा गांधी गोखले के शिष्य थे। गोखले के विचारों का प्रभाव गांधी पर पड़ा था और गांधी का जो भी स्वराज था, हिंद स्वराज था या राम राज्य था या ट्रस्टीशिप था या उपवास था या सत्याग्रह था, ये जो भी विचारधारा था, उन सारे विचारधाराओं पर, गांधी के विचारधाराओं पर गोखले का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले के समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच के सामाजिक बीच में एक लकीर खींचने लगी थी। इसलिए गोखले को हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक माना जाता था। उनका संपूर्ण जीवन एक नैतिक जीवन था और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने का स्वप्न दिया। इसलिए उनका संपूर्ण विचार एक धर्मनिरपेक्ष विचार थी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के आगे बढ़ती है। गोखले ने संगठनात्मक रूप में काम किया। उन्होंने भारत सेवक संघ नामक संस्था का अध्ययन किया। दो भारत सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले के का एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक अनुपम देन है। गोखले ने भारत सेवा संघ के माध्यम से सेवा की बात को आगे बढ़ाया, समरसता की बात को आगे बढ़ाया, सहृदयता की बात को आगे बढ़ाया, एकजुटता की बात को आगे बढ़ाया, एकात्मकता की आगे बढ़ाया। उनका स्पष्ट रूप से एक दृष्टिकोण था कि एकात्मकता भारत का मूल मंत्र है, बिना एकात्मकता के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को आधार पर गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा संघ के रूप से उन्होंने अपना काम किया। फिरोज शाह मेहता के साथ उनका संबंध होने के कारण गोखले के ऊपर और प्रभाव पड़ा। लेकिन इन सब बातों के अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान महत्वपूर्ण यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को वरदान माना। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। गोखले का मानना था कि ब्रिटिश शासन के बिना भारत का उत्थान हो ही नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में ब्रिटिशों का शासन भारत के लिए एक वरदान है, सीखने का मौका है, और यही पक्ष उनकी उग्रवादियों के आलोचना का मूल केंद्र है। हमारे लिए ऊपर ब्रिटिशों का राज था, ब्रिटिशों के हम गुलाम थे, लेकिन इस आदर्श में उन्होंने ब्रिटिश शासन को वरदान मांगा। यह महत्वपूर्ण पक्ष था। कांग्रेस के भीतर में उन्होंने यह कहा कि अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं। मतलब इंग्लैंड ही हमारा स्वामी रहेगा और उनके स्वामित्व में भारत के लोग आगे बढ़ेंगे। उग्रवादियों ने इसकी आलोचना की और यह भी समझ में नहीं आता कि आखिर में जब हम गुलामी के बंधन में बंधे हुए थे, हम स्वतंत्रता की चाह 1857 के बाद के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे मन में आकांक्षित हो गई थी। उस समय गोखले ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ भारत की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। यह आकांक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है। चूंकि वो उदारवादी थे, वो ब्रिटिश सरकार से संघर्ष के पक्षधर नहीं थे, वो ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक रूप में बात करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार से वो उदार रूप से प्रार्थना के आधार पर, ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना के आधार पर भारतीय मांगों को पूरा कराने के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को एक महत्वपूर्ण वरदान के रूप में माना और यही उनकी आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वे स्वशासन के महत्वपूर्ण आदर्श थे। वे स्वशासन चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन चाहते थे। उनका स्वदेशी ब्रिटिश शासन के भीतर था। वे स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी शासन व्यवस्था, स्वदेशी न्यायिक व्यवस्था, स्वदेशी आर्थिक व्यवस्था के जरूर पक्षधर थे, लेकिन वे चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिले।
गोखले एक ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने संवैधानिक साधनों का समर्थन किया। संवैधानिक साधनों का मतलब यह था कि संवैधानिक साधनों का कि मतलब हम एप्लीकेशन दें, हम कानून के, ब्रिटिश कानून के आधार को पालन करें और उस ब्रिटिश कानून को पालन करते हुए हम अपनी मांगों को पूरा कराएं। तो मुख्य रूप से गोखले का राजनीतिक चिंतन इस बात पर आधारित है कि वे उदारवादी, भारतीय उदारवाद के जनक थे, वे भारतीय उदारवाद के नेता थे और उन्होंने रचनात्मक आलोचना की बात की। तो राजनीतिक चिंतन में भारत में, अगर आधुनिक भारत में रचनात्मक